लिंक्डइन रिक्रूटर बेसिकली टूल है जहाँ से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक परफेक्ट प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं. दे आर गिविंग अस मेनी ऑफ द ऑप्शंस कि वी कैन फिल्टर आउट द टाइटल्स, वी कैन फिल्टर आउट द सैलरीज. कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाना होता है कि हमें प्रोफाइल में बंदा चाहिए किस तरह का है अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स. बूलियन सर्च जो है वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है लिंक्डइन रिक्रूटर लाइट का. उसमें होता यह है कि वी गो फ्रॉम अ ब्रॉडर फिल्टरेशन टू अ नैरो. हम लोग अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किस तरह से बनाएं कि रिक्रूटर्स जो है वो हमें हायर करें. सेल्फीज से प्लीज अवॉइड करें. कवर फोटो जो है वो लाजमी होनी चाहिए. दैट शुड बी अबाउट समथिंग यू ड्रीम अबाउट. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन का और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, हमने कुछ अर्सा पहले एक सेशन किया था लिंक्डइन पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर. लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाई जा सकती है, एक रिक्रूटर जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या देखता है. बहुत अमेजिंग स्पीकर थी हमारे साथ. आप लोगों की एक फरमाइश थी वंस मोर वंस मोर वंस मोर, तो हमने सोचा इनको दोबारा हम दावत दें और अब हम बात करें एक अपग्रेडेड वर्जन पे और किस तरह से बेहतर तरीके से हम लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हैं. आइए मिलते हैं आज की जो हमारी गेस्ट हैं. इनका नाम है मेहरीन. मेहरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड वेलकम ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच हसन. आज दूसरी दफ़ा आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है. आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. ग्रेट, वंडरफुल. एंड बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड. हमारा पहला सेशन बहुत अच्छा गया था. लोगों का फीडबैक इज़ वेरी गुड और व्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे. तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं लिंक्डइन रिक्रूटर की. पहले हमने बात की थी लिंक्डइन के पर्सपेक्टिव से कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कैंडिडेट वहाँ बैठे हैं, वो अपने आप को किस तरह से वहाँ पे ब्रांड कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसी कर सकते हैं. वी आर वर्किंग इन अ टेक सेक्टर और बहुत सारी टूल्स आप यूज़ करती हैं जिसमें से लिंक्डइन रिक्रूटर एक टूल है. पर्टिकुलरली ये उन लोगों के लिए जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि रिक्रूटर उनकी प्रोफाइल में क्या देखता है, उनको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए. तो व्हाट इज़ ऑल अबाउट लिंक्डइन रिक्रूटर? लिंक्डइन रिक्रूटर बेसिकली टूल है जहाँ से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक परफेक्ट प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं एक पोजीशन के लिए. हम लोग रिक्रूटर लाइट से दे आर गिविंग अस मेनी ऑफ द ऑप्शंस. वो हमें ये देते हैं कि वी कैन फिल्टर आउट द टाइटल्स, वी कैन फिल्टर आउट द सैलरीज, वी कैन फिल्टर आउट द रीजन्स, इवन द कंपनीज़. कि हमें अगर किसी कंपैटिटर कंपनी से भी लोग चाहिए या किसी FMCG से चाहिए या किसी और सेक्टर से चाहिए, तो हम लोगों के पास एक फ़िल्टर मौजूद होता है वहाँ पे जिसको यूज़ करने से हमारा काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है और हमें अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक अच्छी प्रोफाइल भी मिल जाती है. सो मेरीन, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किल्स, जो लिंक्डइन का एक सेगमेंट है जहाँ पर स्किल्स मेंशन होती हैं कि कौन कौन सी जो आप समझते हैं कि स्किल्स वहाँ आनी चाहिए और रिक्रूटर उन स्किल्स की बेस पे आपको जो है वो सर्च कर रहा होता है. देखिए, इफ़ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द IT इंडस्ट्री, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली इफ़ वी गो फॉर द टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, हम जावा ढूंढ रहे हैं तो जावा को सर्च करेंगे, जावा स्क्रिप्ट को सर्च करेंगे, .NET को हम, बिकॉज नेटसॉल जो है वर्क्स ऑन द .NET थिंग, तो हम लोग .NET सर्च करेंगे. आजकल MERN AI ML बहुत ज़्यादा इन हुआ है, हम लोग अब वो चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं. तो उससे होता ये है कि इफ़ वी स्पेसिफिकली वांट अ पोजीशन फॉर लाइक .NET, ठीक है, तो हम .NET पे क्लिक करेंगे तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे .NET के हमारे पास आ जाएंगे, बाकी सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे. तो दिस इज़ अ थिंग दैट कैन सेव टाइम. अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इफ़ वी गो फॉर टीम वर्क, इफ़ वी गो फॉर व्हाट कैन यू से कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू गो फॉर लाइक एन एक्टिव पर्सनालिटी, तो इस तरह की भी वहाँ पे स्किल्स आ रहे होते हैं जिनको सर्च आउट करके हम लोग एक अच्छे, वो जैसे कहते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाना होता है कि हमें प्रोफाइल में बंदा चाहिए किस तरह का है अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स, तो हमें वो वाली सहूलत भी वहाँ पर मौजूद है. अच्छा मेरीन, व्हाट इज़ ऑल अबाउट बूलियन सर्च? बूलियन सर्च क्या होती है? अच्छा, बूलियन सर्च जो है वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है लिंक्डइन रिक्रूटर लाइट का. उसमें होता यह है कि वी गो फ्रॉम अ ब्रॉडर फिल्टरेशन टू अ नैरो फिल्टरेशन. जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान से बंदा चाहिए, इफ़ वी नीड अ बंदा फ्रॉम UAE, ठीक है, तो हम वो रीजन की सर्च लगाएंगे. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट अ पर्सन फ्रॉम लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान की सर्च लग गई, लाहौर की सर्च लग गई, लाहौर के अंदर से जो है फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइटल्स पे जाते हैं, टाइटल्स के बाद हम कंपनीज़ पे जाते हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि हम लोगों को
स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। जैसे अब हम एक फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्ट्स वो डाल देते हैं कि हम ये इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं और उसका ये प्रोडक्ट निकलेगा। इसी तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट एन इंग्रेडिएंट सर्च कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, फ़िल्टर आउट कर लेते हैं और हमें जो है उसके मुताबिक की प्रोफाइल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा मेरी, जब हम आपसे सेशन प्लान कर रहे थे, माशाल्लाह पहला सेशन हमारा बड़ा ज़बरदस्त था, ये भी उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो हमें लिंक्डइन पे पूछा गया, और वो भी ये फेक प्रोफाइल्स जो लिंक्डइन पे हैं वो बन जाती हैं जी। उनको कैसे पता चलता है यार कि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो रियल है या फेक है? देखिए, ये अब अगर एज अ रिक्रूटर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स मैसेजेस आए हुए थे, अभी तक बल्कि लोगों के आ रहे हैं, बिकॉज यू हैव शेयर्ड द वीडियो अगेन कि जी हम लोग अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किस तरह से बनाएं कि रिक्रूटर्स जो है वो हमें हायर करें या एटलीस्ट हमें कंसिडर करें। तो उसका यही जवाब है कि जी हम जो एज अ रिक्रूटर मैं जो चीज़ें देखती हूँ, बल्कि सभी रिक्रूटर्स देखते होंगे, वो ये है कि आपकी बहुत एक अच्छी प्रोफेशनल जो है प्रोफाइल फ़ोटो लगी होनी चाहिए। सेल्फी से प्लीज़ अवॉइड करें। आजकल के जो भी यूथियंस हैं ना, उनको बहुत शौक है सेल्फ़ी लेके, उनको ये पता नहीं चलता इंस्टाग्राम पे क्या यूज़ करना है, फेसबुक पे क्या यूज़ करना है, और लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क, बिकॉज हमें तो इनबॉक्स मैसेजेस भी जो है वो अजीब तरह के आ रहे होते हैं। तो खैर जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। आपकी जो फ़ोटो है, मोबाइल फ़ोटो लें, ज़रूरी नहीं कि आपने DSLR से ही फ़ोटो लेनी है, बट गो फॉर अ प्रोफेशनल, एक डिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। देन वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड काफ़ी लोगों का, मैं बहुत ज़्यादा लोगों का देखती कि उन्होंने बैकग्राउंड एक कवर फ़ोटो नहीं लगाई होती है, बट दैट इज़ अ टर्न ऑफ फॉर मी। कवर फ़ोटो जो है वो लाजमी होनी चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी योर पिक्चर, दैट शुड बी अबाउट समथिंग यू ड्रीम अबाउट, समथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, or maybe it should be your company's name, so it could be anything. Then I talk about the tagline जो कि प्रोफाइल के बिल्कुल, प्रोफाइल फ़ोटो के बिल्कुल नीचे होती है। That should tell about what designation are you at your current company, और अगर आप जॉब नहीं करते, इवन इफ़ यू आर बिजनेस मैन वुमेन जो भी है, कोई अपना काम करते हैं, तो भी आप कर क्या रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या है। बड़ा ही बहुत ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट और छोटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग, कोई 2-4 लफ्ज़ हों जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक बंदे के आगे जो है वो बयान करते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि फ़ेक प्रोफाइल्स का कैसे पता चलता है, तो इन्हीं चीज़ों से पता चल जाता है ना। अब वही जो मामास पापास प्रिंसेस होती है फेसबुक पे, वो अपनी उसी तरह की पिक्चर जो है वो लगा कर 2-3 प्रोफाइल से एक ही रिक्रूटर की आप उसमें रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये फ़ेक प्रोफाइल्स हैं और ये सही हैं या नहीं है। बिकॉज़ आप जब नीचे अपने एक्सपीरियंसेस, आप अपनी एजुकेशन भी ऐड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो एक्चुअली रियल पेजेस को टैग करते हैं, जबकि अगर आप फेक प्रोफाइल्स पे जाएं तो उन लोगों ने टैग भी क्या किया होता है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली उनके एक्सपीरियंस में और उनकी एजुकेशन में लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल तो दैट्स ऑल अबाउट बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरी, जब हम आपके साथ ये नेक्स्ट सेशन प्लान कर रहे थे, तो एक बड़ा क्वेश्चन हमें जो है, इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन ये था कि सर हम जब पोस्ट लगाते हैं मेल्स, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, फीमेल्स जब पोस्ट लगाती हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन इट? इसका आंसर मैं इस तरह से करूँगी कि हमारी कंट्री में ही ना एक वो फ़िज़ा चली हुई है वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है। किसी हद तक मैं भी उस पर बिलीव करती हूँ, लेकिन किसी हद तक करती हूँ। तो उसमें होता यही है कि वी गिव मोर एम्पावरमेंट और मोर कॉन्फिडेंस टू वुमेन, कि वो जब पोस्ट कर रही हैं या वो अपनी कह लो चीज़ें लगा रही हैं, इफ़ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, इफ़ दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, इफ़ दे आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम लोग जो है उनको सपोर्ट करने के लिए प्रॉबेबली ज़्यादा उनको लाइक कर रहे होते हैं, कमेंटिंग कर रहे होते हैं। मैं जेंडर बायसनेस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, तो मुझे खुद के लिए मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ कि मैं कंटेंट लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि अगर कंटेंट इवन मेल का भी लगा हुआ है, एंड इफ़ ही इज़ टॉकिंग विद कॉन्फिडेंस, और इफ़ द कंटेंट इज़ रियली गुड, तो ही शुड गेट द सेम सपोर्ट और सेम फॉलोइंग दैट अ वुमेन इज़ गेटिंग। ग्रेट, वंडरफुल। कोई 5-6 स्टेप्स आप हमें बता दें कि जो लिंक्डइन की प्रोफाइल मज़ीद बेहतर की जा सकती है। अच्छा, जैसे मैंने पहले 2-3 चीज़ें तो ऑलरेडी बता दी हैं। प्रोफाइल फ़ोटो हो गई, आपकी कवर फ़ोटो हो गई, आपका टैग लाइन हो गई, उसके बाद एक स्पेसिफिक 4-5 लाइनों की आपकी समरी ज़रूर होनी चाहिए कि पिछली लाइफ में इवन इफ़ यू वर अ स्टूडेंट तो आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हैं, आप करना क्या चाहते हैं,
ठीक है। एंड देन यू गो फॉर योर एजुकेशन आप प्लीज़ अपनी प्रॉपर एजुकेशन आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, कौन सी ली है, कॉलेज में क्या पढ़ा है। एंड देन गो फॉर द एक्सपीरियंस एज वेल, एक्सपीरियंस भी प्रॉपर होना चाहिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक एक, बिकॉज बीच में जब स्पेसेस आती हैं, बीच में आपको एक्सपीरियंस मिस आउट करते हैं, तो दैट इज़ अ टर्न ऑफ फॉर अ रिक्रूटर कि आपको पता ही नहीं है कि भाई ये कहाँ गया, इतने टाइम में उसने क्या किया। कुछ लोग ये होते हैं कि जी जॉब छोड़ कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस नहीं चला, बाद में जॉब पे आ गए, तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस वाली चीज़ बीच में ऐड ऑन नहीं करते हैं, जॉब टू जॉब वो कर रहे होते हैं, बीच में हमारा गैप आ रहा होता है। तो वो चीज़ भी हम लोगों को बड़ा वो जो है ना कर रही होती है कि जी पता नहीं इतने टाइम में क्या किया होगा, पता नहीं जॉब से निकाल तो नहीं दिया होगा। तो वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है अपना बिजनेस भी जो है ज़रूर मेंशन करना चाहिए, ताकि आपकी एक पूरी जो है ना वो एक स्टोरी, आपकी एक आप बीती जो है पूरी लिंक्डइन पे चल रही हो। देन आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द सर्टिफिकेशन पार्ट एंड द स्किल्स पार्ट। तो स्किल्स आपकी जो भी हैं, और वो स्किल्स भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी बहुत अच्छी नहीं भी है लेकिन आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो डू ऐड दो स्किल्स एज वेल। हाँ, लेकिन ये नहीं करना कि आता कुछ नहीं है और सारा कुछ ऐड कर दिया, दैट कांट वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड देन गो फॉर द सर्टिफिकेशंस एज वेल। कोई सर्टिफिकेशन इवन इफ़ इट्स नॉट लिंक्ड विद योर प्रोफेशनल करियर, कोई और की है, कोई सोशल एक्टिविटी की है, डू ऐड दैट इज़ अ स्टार फॉर योर प्रोफाइल पेज। यस, बिल्कुल सही। अच्छा मेरी एक और पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल की, तो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आता है, कई ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो नहीं बताया जाता। तो आप इस पर्सपेक्टिव को कैसे देखती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, इफ़ वी हैव टू कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, व्हाई आर वी मेकिंग प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन? ठीक है, हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ही इसलिए रहे हैं ना कि हम अच्छी जॉब कर सकें या हम अच्छे लोगों को हायर कर सकें। एज अ रिक्रूटर मैं अपनी प्रोफाइल अच्छी लगूंगी, क्यों? क्योंकि कल को जब मैं लोगों को ईमेल करूंगी, लोग आके मेरी प्रोफाइल पे देखेंगे कि जी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो सेम गोज फॉर द अदर पार्ट। Great, wonderful. Thank you very much, Mehreen, for your time, for your support. You are an amazing speaker. थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज मेहरीन हमारे साथ थी। मेहरीन ने हमें बताया कि लिंक्डइन रिक्रूटर क्या होता है और लिंक्डइन को आप किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी सेकेंड एपिसोड थी जो कि हमने मेहरीन के साथ रखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जो है वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।